Hey everyone, this is me Sumit Jha and welcome back to my YouTube channel Bio Learning Classes. गाइस आज हम करने वाले हैं एरिस्टोटल की पोएटिक्स बुक का चैप्टर नंबर 10, 11, 12। इससे पहले के जो चैप्टर 1 से लेकर के 9 तक है वो पहले कंप्लीट हो चुके हैं। अगर उसकी वीडियोस आपने नहीं देखी है अभी तक तो जल्दी से जाकर के वो वीडियो वॉच कर लें। वो वीडियो आपको चैनल पे भी मिल जाएगी या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक फाइंड आउट कर सकते हैं, तो मैं डाल दूँगी। और अगर आप इसी के साथ मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पे लिखा गया है एरिस्टोटल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरिपेटिया, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून एंड एग्नोसिस, discovery of recognition in his discuss of simple and complex plots. All plots lead from beginning to end in a probable or necessary sequence of events, but a simple plot does so without peripetia or anagrosis of a complex plot should themselves be necessary or probable consequences of what came before, so that they are a part of the plot and not unnecessary add-ons. देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे बोलने का क्या मतलब है कि एरिस्टोटल ने जो है नाटक की दो तरीके से यहाँ पे कथाओं की चर्चा की है कि या तो नाटक जो है वो सरल और जटिल दो विचारों के ऊपर जो है वो रहता है, या तो वो काफ़ी इजी रहता है या तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहता है यानी कि जटिल रहता है। उसमें जो है इन्होंने दो महत्वपूर्ण विचारों का बात किया है कि किसी भी नाटक को बनाने के लिए दो चीज़ों का जो है वो बात किया जाता है। सबसे पहले है पेरिपेटिया यानी कि भाग्य का उलटफेर यानी कि रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, और दूसरा है एग्नोसिस यानी कि पहचान या ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, तो ये दो चीज़ों से कोई भी नाटक या कोई भी कथा जो है वो बनी जाती है। सबसे पहले सरल कथा का मतलब समझेंगे कि ईजी कथा क्या होता है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। तो जो सरल कथा होता है इसमें जो घटनाएं होती हैं वो शुरू से अंत तक बिना किसी बड़े बदलाव की चलती है, यानी कि कोई चेंजेस नहीं आता, बिल्कुल सिंपली वो स्टोरी चलती है। इसमें पेरिपेटिया या एग्नोसिस दोनों ही नहीं होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल तरीके से चलती है। यानी कि पेरिपेटिया का मतलब ना ही भाग्य का उलटफेर होता है, ना ही सिचुएशंस मतलब चेंजेस नहीं होते हैं, और ना ही कोई भी चीज़ की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति के बिना ही ये बिल्कुल ईजिली तरीके से कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बिल्कुल सिंपल होता है। और साथ में जो है कॉम्प्लेक्स वाला जो जटिल होता है वो क्या होता है कि इसमें एक या दोनों तत्व यानी कि उसमें पेरिपेटिया या एग्नोसिस में से कोई एक या दोनों भी रहते हैं, और ये बदलाव या पहचान कहानी की घटनाओं का जो है वो स्वाभाविक और अनिवार्य परिणाम होता है। यानी कि इसमें जो है चेंजेस हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, और ताकि वे जो कहानी का हिस्सा जो है वो कुछ अलग लगे, यानी कहानी जो है उसमें कहीं ना कहीं चेंज आए, कहीं ना कहीं जो है वो उलटफेर हो, तो दो तरह की जो है वो स्टोरी बनती है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। नाउ अब जो है यहाँ डिस्कस किया गया है, पेरिपेटिया इज़ द रिवर्सल फ्रॉम वन स्टेट ऑफ अफेयर्स टू इट्स अपोजिट। सम एलिमेंट इन द प्लॉट इफेक्ट्स अ रिवर्सल सो दैट द हीरो who thought he was in good shape suddenly finds that all is lost और vice versa। यानी कि अब यहाँ पे बोला गया जो पेरिपेटिया है यह एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे जो नायक होते हैं उसकी जो हालत यानी कि जो मेन लीडर होते हैं उसकी हालत अचानक से जो है वो उलट जाती है, यानी कि जैसा हम सोचते हैं उसके विपरीत हो जाता है इस स्टोरी में जहाँ पे पेरिपेटिया होता है। यानी कि पेरिपेटिया का यहाँ पे मतलब एक्सप्लेन किया जा रहा है, जैसे नायक जो सोचता है सब कुछ ठीक है, अचानक पता चलता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया या उसके विपरीत हो गया। ठीक है, तो कोई भी चीज़ में जब अचानक से चेंजेस आ जाएं तो वो पेरिपेटिया कहलाता है। अब अगला है एग्नोसिस के बारे में। सो एग्नोसिस इज़ अ चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। दिस डिस्कवरी विल ब्रिंग लव एंड हैप्पीनेस टू कैरेक्टर्स हुज लर्न ऑफ गुड फॉर्च्यून एंड hatred and misery to those who discover unhappy truth. The best kind of agnosis accompanies peripetia, that is a reversal of fortune effect, a discovery or vice versa. For instance, Oedipus' discovery of who his mother is effect a reversal of fortune from proud king to horrible disgrace. Aristotle suggests that agnosis is possible by a number of other means as well, but it is most intimately connected
connected to the plot. When it accompanies peripeteia, the two together will help to arouse pity and fear and will also help to draw the play of its conclusion. अब यहाँ पे जो है बोला गया है, जैसे इससे पहले हमको जो है peripeteia के बारे में बताया गया था, अब इसमें जो है एग्नोसिस के बारे में बोला गया है कि क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे कि ये वह समय होता है या ये वह टाइम होता है जब किसी पात्र को अचानक से किसी महत्वपूर्ण बात का जो है वो पता चल जाता है। ठीक है, अचानक से उसको किसी भी ज्ञान की प्राप्ति, मैंने आपको पहले बताया था, इसका मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, यानी कि अचानक से कोई भी बात पता चल जाना। और यह ज्ञान अच्छी या बुरी दोनों खबर हो सकती है। ऐसा नहीं है कि उसको अच्छी बात पता चले या बुरी बात पता चले, ये ट्रुथ, अनहैप्पी, हैप्पी कुछ भी हो सकती है। अच्छी खबर से खुशी और प्यार मिलता है, जबकि बुरी खबर से आपको नफ़रत और दुख होता है। अब इसमें बोला गया है कि सबसे अच्छा एग्नोसिस वही होता है जो पेरिपेटिया के साथ हो, यानी कि पेरिपेटिया और जो एग्नोसिस है ये दोनों साथ रहती हैं, तब एक अच्छा जो है वो स्टोरी बनता है। यानी कि भाग्य का उलटफेर, किसी महत्वपूर्ण जानकारी का पता चलना, यानी कि दोनों का आया भाग्य का उलटफेर, यानी कि आपका पेरिपेटिया, और महत्वपूर्ण जानकारी का पता लगना यानी कि एग्नोसिस। तो इन दोनों को साथ में लेकर के जो स्टोरी बनती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो ज़्यादा मतलब अच्छी हो जाती है। तो भाग्य का उलटफेर किसी महत्वपूर्ण जानकारी का पता चलने से होता है या इसके विपरीत होता है, तो ये दोनों साथ में कंबाइन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक नाटक जो है यहाँ पे बोला गया है ऑडिपस। ऑडिपस रेक्स में जो है वो ऑडिपस को जब पता चलता है कि उसकी माँ कौन है, तो उसकी स्थिति एक गर्वित राजा से बदलकर भयानक अपमान में बदल जाती है। यानी कि यहाँ पे देखो, अचानक से किसी बात का पता चलना, ये ज्ञान की प्राप्ति हुई, और अचानक से वो राजा बदलकर वो क्या बन गया, मतलब उसको अपमान में बदल जाता है वो राजा से। तो किसी भी चीज़ का बदलना यानी कि उलटफेर होना, ये आपका पेरिपेटिया हो गया। किसी चीज़ की प्राप्ति होना, उसको अपनी माँ के बारे में जब पता चला ऑडिपस को, तो वो एक नई जानकारी का पता चलना हुआ, यानी कि वो आपका एग्नोसिस में आया। और वैसे ही उसका राजा से बदलकर वो किस में भयानक अपमान में बदल जाता है, तो वैसे ही वो गर्वित राजा से वो अपमान में बदल जाता है। तो उसका बदलना यानी किसी भी चीज़ का उलटफेर होना, वो आपका पेरिपेटिया में बदल जाता है। तो किसी स्टोरी में पेरिपेटिया और एग्नोसिस दोनों का साथ में आना जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। इससे दर्शकों में जो है वो सहानुभूति और भय दोनों की भावना जो है वो उत्पन्न हो जाती है, और कहानी अपने अंजाम तक जो है वो पहुंचता है, यानी कि कंक्लूजन तक पहुंचता है। अब है, इन एडिशन टू पेरिपेटिया एंड इग्नोसिस, एरिस्टोटल डिफाइन अ थर्ड पार्ट टू द प्लॉट सफरिंग एज एक्शन ऑफ डिस्ट्रक्टिव और पेनफुल नेचर सच एज मर्डर, टॉर्चर एंड वाउंडिंग। देखो, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि एरिस्टोटल ने नाटक में, यानी कि जो प्लॉट है उसे कहा था, जो कथा है वो 3 हिस्सों में बांटा गया है। यानी कि कुछ कथा जो है पेरिपेटिया वाला हो सकता है जिसमें भाग्य का उलटफेर होता है, कुछ जो कथा है वो हो सकता है एग्नोसिस जिसमें किसी भी चीज़ का आपको पहचान हो जाता है या ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्ट एक और दिया गया है जहाँ पे आपको पेनफुल, यानी कि पेनफुल नेचर, यानी कि पीड़ा जहाँ पे आपको होती है। सो पेरिपेटिया का मतलब तो हमको पता है कि जिसमें अचानक से कोई भी चीज़ होता है, उलटफेर हो जाता है, सब कुछ सही चलता रहता है, लेकिन कहानी में कुछ बदलाव आ जाता है। एग्नोसिस भी हमको पता चल गया कि अचानक से किसी भी चीज़ को, पात्र को जो है वो पता चल जाना, यानी कि वह एक ऐसा समय होता है जब किसी पात्र को किसी महत्वपूर्ण बात का जो है वो पता चल जाता है, जिससे उसकी समझ और भावनाएं जो है वो बदल जाती है। अब पेनफुल मतलब पीड़ा, मतलब क्या, इसमें जो है वो दर्दनाक सिचुएशन आ जाता है, विनाशकारी घटनाएं शामिल हो जाती है, जैसे किसी की हत्या होना, किसी को टॉर्चर करना, है ना, या वाउंडिंग यानी कि चोट लगना। ये सब चीज़ें भी जो है वो दर्शाई जाती है, कोई ना कोई घटना में जो है वो ये सब चीज़ें भी आती हैं। अब यहाँ पे इन चैप्टर 12 एरिस्टोटल डिस्कसेस द क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द परफॉर्मेंस। दीज आर द प्रोलॉग, एपिसोड, exhort and a choral portion consisting of parody and specimen. In addition, some tragedies have song from the stage and a chorus, a lamentation sung by both actor and chorus. The parody is the first full statement of the chorus. Everything that precedes it is prologue. The specimen is a choral song in a certain meter, while action that take place between choral songs is episode. Everything that follows
द लास्ट कोरस सॉन्ग इज़ एक्सॉर्ट। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो चैप्टर नंबर 12 है उसमें एरिस्टोटल जो है वो ट्रेजिडी के प्रदर्शन को जो है वो विभिन्न भागों में बांटते हैं कि एक ट्रेजिडी जो है वो किस तरीके से जो है वो प्रस्तुत की जाती है, कितने उसके हिस्से होते हैं। तो सबसे पहले प्रोलॉग बोला गया है, उसके बाद एपिसोड है, उसके बाद जो एग्जॉर्ट है, उसके बाद कोरल जो है भाग है, उसके भी 2 हिस्से हैं। तो वो पहले प्रोलॉग की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वन जो प्रोलॉग है ये एक ऐसा नाटक का शुरुआती है जिसमें कोरस के आने से पहले होता है। कोरस मतलब एक जो इंसान जो है वो म्यूज़िक लेकर के आता है, किसी भी उस पोइट्री में या किसी भी ट्रेजिडी में जो है वो म्यूज़िक्स का आना है, गाना गाने का आना, ये सब जो है कोरस का काम होता है। तो उसके आने से पहले जो चीज़ें होती हैं, घटनाएं होती हैं, वो प्रोलॉग कहलाता है। उसके बाद आपका एपिसोड है, यह वह हिस्सा है जहां मुख्य घटनाएं होती हैं और यह कोरस के गानों के बीच में होता है, यानी कि जब कोरस गाना गाते हैं उस बीच में होता है ये चीज़ें, कुछ घटनाएं होती हैं, उसको बोलते हैं एपिसोड। अब एग्जॉर्ट जो होता है वो क्या होता है, ये एक आखिरी हिस्सा होता है जो अंतिम कोरस के गाने के बाद होता है, यानी कि जब कोरस का गाना ख़त्म हो जाता है उसके बाद ये आता है। ठीक है, अब ये है कोरल भाग। इसमें जो है वो 2 हिस्से होते हैं कोरल भाग में। पहला जो है वो होता है पैरोड और दूसरा जो होता है वो होता है स्टेसिमन। तो पैरोड का मतलब समझेंगे। पैरोड का मतलब होता है ये कोरस का पहला पूरा बयान होता है। तो पैरोड जो है वो कोरस के नाम से जो है वो बोला जाता है कि द पैरोड इज़ द फर्स्ट फुल स्टेटमेंट, यानी कि पूरा बयान होता है। और एवरीथिंग दैट प्रीसीड इट इज़ प्रोलॉग। और स्टेसिमन क्या होता है, यह एक निश्चित मीटर में कोरस का गाना होता है, यानी कि स्टेसिमन को कोरस के गाने को जो है वो स्टेसिमन भी कहा जाता है। अब जो है बोला है कि कुछ ट्रेजिडी जो होती है वो मंच से गाए गाने जो होते हैं और कोमोस भी होते हैं। मतलब ट्रेजिडी में जो है वो मंच पे काफ़ी सारे गाने भी कोरस के द्वारा गाए जाते हैं और कोमोस भी होते हैं जो अभिनेता और कोरस दोनों द्वारा गाया जाता है। कोमोस क्या होता है, जो जिसमें अभिनेता जो परफॉर्म कर रहा है ट्रेजिडी में वो भी गाना गाता है और जो कोरस होते हैं वो भी गाना गा करके जो है विलाप करते हैं। इस प्रकार जो है एरिस्टोटल ने जो ट्रेजिडी है, ट्रेजिडी के विभिन्न हिस्सों को समझाया है कि किस तरीके से ट्रेजिडी को मतलब बोला जाता है। कोरस के गाना होता है, कौन सा कोरस के गाने से पहले प्रोलॉग, जो चीज़ें कोरस के गाने से पहले होती है वो प्रोलॉग होता है। जो कोरस के गाने के मध्य के टाइम जो भी चीज़ें होती है उसको हम एपिसोड कहते हैं। अंतिम टाइम में जो होता है वो जो अंतिम टाइम में होता है वो आपका एग्जॉर्ट होता है। उसके बाद जो हमारा लास्ट में बोला गया है कि स्टेसिमन जो है वो एक टाइप के गाने को ही कहा जाता है। और अंत में अभिनेता और कोरस जो दोनों मिलकर गाना गाते हैं उसको कोमोस कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है नाम याद करने वाली है। और इसी तरह से जो है जो हमारे एरिस्टोटल है उन्होंने अपनी ट्रेजिडी को जो है वो समझाया है, जिससे जो है नाटक की संरचना और समझाना जो है उनका आसान वो बना रहे हैं, ईजी बना रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर नंबर 10, 11, 12 है वो कंप्लीट होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन। अगर एक बार में समझ ना आए तो वीडियो को अगेन रिपीट करें सो आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।